का दिन है और वी आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड फायर्ड अप। इतनी बड़ी लीडरशिप के सामने हम आज आपके सामने बातचीत करने वाले हैं। मैं आपके साथ में आज बिजनेस शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी मैडम अलका जी आपसे बात करेंगी। नमस्कार सभी को, और माई सेल्फ अलका गोयल गाजियाबाद से, और वी आर वेरी एक्साइटेड। और आज हमें ये मौका मिला है तो हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज आपके सामने जो बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, दिस इज ए वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय चांस नहीं मिलती, बाय लक मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदलने वाली है। अगर हम अपनी लाइफ की बात करते हैं तो हम बहुत बिजी थे लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारे पास ना तो उतना पैसा था और ना टाइम था, लेकिन हमने ओपन माइंड होकर के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुना, देखा, समझा और इसको करना शुरू किया। तो हमारी लाइफ बिल्कुल टोटली बदल गई। जो टेंशन फ्री लाइफ की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं। तो अगर आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनेंगे तो वो लाइफ वो उनको मिल सकती है। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी माय हस्बैंड मिस्टर मुनीश गोयल को, जो आपके सामने बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नमस्कार। जैसा कि मैडम ने बताया आपको कि लाइफ स्टाइल टोटल चेंज हो जाती है। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं आपको बताऊं, आपने अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा हो तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ कैसी होती है आप बताइए। सुबह घर से निकलता है और पता नहीं कहाँ कहाँ डॉक्टरों से मिलने जाता है, ढूंढता है। उसके पास में 200 300 400 डॉक्टर की लिस्ट होती है। मेरा एरिया इतना बड़ा था जब मेरा सिलेक्शन हुआ, गाजियाबाद से लेकर के मैं गाजियाबाद के गांव, बुलंदशहर के गांव, खुर्जा के गांव, कहाँ कहाँ नहीं गया सैंपल लेके। दोस्तों मेरे हाथ में, मुझे आज भी याद है, 5 दिन के सैंपल होते थे और एक हाथ में बैग होता था, और मैं 5 दिन की ट्रेवल करता था तो मेरे ये सब लाल हो जाते थे। और हमारा काम क्या होता था, डॉक्टरों से मिलना, बातचीत करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ठीक है, और उनसे प्रिस्क्रिप्शंस लेना, यानी कि कंपनी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरीके से सेल्स प्रमोट करना। इस तरह की जिंदगी चल रही थी दोस्तों। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत मतलब एक हेक्टिक लाइफ स्टाइल होती थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि चॉइस का पैसा नहीं था, तनख्वाह मिलती थी, ठीक है, आने जाने का पैसा मिलता था, रहने का पैसा मिलता था। लगता था, पहले तो ऐसा लगा था जब जॉब लगी तो ऐसा लगा कि नवाब बन गए। लेकिन धीरे धीरे लाइफ की जब रियलिटी में आए तो समझ में आया कि नवाब नहीं, हमारे तो ख्वाब भी पूरे नहीं हो रहे। शादी हुई, शादी होने के बाद हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले तो मैं अकेला था, बाद में भाई मैं अकेला सपने देखता था, मैडम आई तो 2 जने हो गए सपने देखने वाले। अच्छा, नौकरी के साथ मैंने क्या किया, इनकम बढ़ाने के लिए पीसीओ लगा लिया। सुबह 6 बजे पीसीओ खुलता था और रात के 12 बजे 11 बजे तक पीसीओ चलता ही रहता था। अगर आपने वो 20 साल पुराना पीसीओ देखा हो तो जिसपे लाइन लगती थी वो, अब आप सोचो कि एक आदमी सुबह 6 बजे उठता है और फिर उसके बाद 9 बजे चला जाता है एक रिटायर्ड आदमी को पीसीओ हवाले करके, और फिर शाम को आता है और फिर पीसीओ पे बैठ जाता है और रात के 11-12 बजे तक पीसीओ पे बैठा रहता है। अगले दिन फिर वही। मेरी शादी होने वाली थी लेकिन मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मैं पीसीओ चलाता हूं, मैंने कहा मैं नौकरी करता हूं। शादी के बाद जब इन्हें पता लगा कि मैं पीसीओ पे बैठता हूं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, तो ये मुझे जंगले में से झांक के देखती थी। और एक दिन, और ये सोचती थी इस आदमी के पास तो टाइम ही नहीं है, ये सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात के 12 बजे तक, और ऐसे जंगले में से देखती थी जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। और मैंने कहा क्या हुआ। एक दिन इसने बोला अगर मुझे ये पता होता कि तुम इतने बिजी रहते हो और तुम्हारे पे टाइम ही नहीं है तो शायद मैं तुमसे शादी नहीं करती, मुझे तो ये पता था कि तुम नौकरी करते हो। अब मैंने कहा क्या करूं। अच्छा, मेरे अंदर कुछ करने का कीड़ा शुरू से था, मुझे ट्रेनिंग का बहुत शौक था। मैं पीसीओ में बैठ कर ट्रेनिंग देता रहता था। जो बच्चे होते थे बीएससी एमएससी करके आते थे, उनकी नौकरी नहीं मिलती थी, मैं सिखाता था, उनके ट्रेनिंग उनको भेजता था कंपनी के लिए, उनकी नौकरी लग जाती थी। किसी ने मुझसे कहा मनीष भाई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दो, तो मैंने नौकरी के साथ साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दिया, मार्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने का अपने आप में एक पहला इंस्टीट्यूट खोला था। ये बात है 96 की। 96 में मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला। आप सोचो, एक आदमी नौकरी भी कर रहा है, पीसीओ भी चला रहा है और इंस्टीट्यूट भी चला रहा है। और मजेदार बात यह कि मैं फिर भी मैं फटीचर स्कूटर पे घूमता था। और मतलब
मैं इतने सारे काम करने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। भला हूँ मेरे एक मित्र का कि जब शादी के बाद ये जो बिजनेस आया ना, ये इनकी मेहरबानी से आया, इनकी किस्मत से आया। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, शादी के तुरंत बाद मुझे किसी ने फोन किया और बोला कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, आप देख लो। लेकिन मैं नहीं गया मीटिंग में, क्योंकि मैं रात को मीटिंग में जा ही नहीं सकता था, मेरा पीसीओ पे बैठता था। फिर मेरे दोस्त बार बार मुझे फोन करता था। एक दिन वो, अब आपके साथ जो बचपन में पड़े होते हैं ना, वो पूरे अधिकार से आते हैं। एक दिन वो आया, बोला पीसीओ बंद कर, मेरे साथ चल 1 घंटे के लिए। वो मुझे उठा के ले गया, और जब वो मुझे उठा के ले गया तो मैंने सोचा कि देख भाई, मैं जल्दी से जल्दी 9 बजे से पहले आ जाऊंगा, मैं जा तो रहा हूँ। तो वो मुझे ले गया, तो मैंने वो पहली बार मीटिंग अटेंड करी। अब पहली बार जब वो मैं मीटिंग अटेंड करा, तो मुझे पहले तो मैंने कहा फटाफट बताओ भाई क्या बात है। फिर मैंने देखा वो बोतलें सजा रहे हैं बड़ी बड़ी प्रोडक्ट की। मैंने कहा गुरु कुछ लफड़ा लगता है, कुछ चीजें बिकवाने का है। लेकिन दोस्तों, जब वो प्लान देख रहे थे तो उस प्लान में मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। कि आदमी के पास में सक्सेसफुल का मतलब क्या है। वो आदमी सक्सेसफुल है जिसके पास टाइम भी है और जिसके पैसा भी है। और मेरे पास ना टाइम है और ना मेरे पास उतना पैसा है। और मजेदार बात यह है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। मैंने कहा ये तीनों काम मैं करता हूं, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो पैसा आना बंद, इनकम जीरो। तो वहां से मेरी समझ में नहीं आया। मैं रात में आया तो ये मेरे से कहती है तुम तो पीसीओ कभी बंद नहीं कर देते, आज क्या हो गया। अब ये कहे कि मुझे नींद ना आए, और ये मुझसे कहे क्या बात हो गई, और मेरा दिमाग जो था वो प्लान में वो गोले गोलों में घुसा हुआ था। और ये कहे आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा एक बिजनेस है और मैं सोच रहा हूँ वो कर लूं। तो पता है इसकी रिएक्शन क्या थी। हे भगवान, पहले ही तुम इतने 3 3 काम करते हो, एक बिजनेस क्या देखिए है आज ये। अब ये कौन सा बिजनेस। और अगले दिन सुबह सुबह मैं बावला से हो रहा हूँ, और मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने। और डॉक्टर से मिलने की बजाय मैं एक दोस्त के घर पहुंच गया और उससे कहा तुझे पता है एक बिजनेस आ रहा है, और एक बिजनेस आ रहा है और उससे तहलका मच जाएगा और उससे पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बोला क्या बिजनेस है। मैंने कहा यार वो नहीं समझा सकता मैं, बस ये बता सकता हूँ कि लाइफ चेंज हो जाएगी और खूब पैसा आएगा और मजे आ जाएंगे। बस इतनी सी बात मैंने बोली, और वो भी ऐसे एक्साइटेड सा हो गया। और मेरे से उस दिन में मिला जरूर, काम जरूर किया, लेकिन मेरे यहाँ घंटी बजती रही। और अगले दिन जाके मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और वो दिन जो मैंने बिजनेस ज्वाइन करा और उस दिन से काम शुरू कर दिया। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि मैंने नौकरी के साथ बिजनेस शुरू किया। वो सारे काम करते करते बिजनेस को टाइम दिया। और देखो ना, सबसे पहले मैंने पीसीओ बंद किया, फिर मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी छोड़ी, फिर मैंने इंस्टीट्यूट बंद किया, फिर मैंने आईसीआईसीआई कंपनी ज्वाइन करी। और मैंने आईसीआईसीआई में 5 साल ट्रेनिंग दी है, और पूरे एंटायर नोएडा रीजन में मैंने ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग दी है। उसके बाद 2010 में मैंने नौकरी छोड़ दी और फ्रीलांस ट्रेनर। पिछले 10 साल से हम लोग रिटायर्ड हैं, फ्री हैं। और जैसे ये चाहती थी मुझे, पहले तो बीच में जंगला लगा हुआ था, अब वो जंगला बंगला सब गायब हो गया। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। वो जो फटीचर स्कूटर था वो पहली गाजियाबाद की वैगनार से बदल गया। आप सोचो, फर्स्ट वैगनार ऑफ गाजियाबाद मैं लेके आया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बिजनेस, जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, जो बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सेट कर लीजिए। क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ समझ में आएगी और कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपने उसको अपने दिल और दिमाग को खुला रखा और वो इंफॉर्मेशन को आपने ढंग से रिसीव किया, तो ये आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल मिरेकल होने वाली है। बिल्कुल आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज हो जाएगी एंड यू विल लव योर लाइफ। सो मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं नकवी जी। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। सो आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की। ये जो बिजनेस है इसके बारे में आपसे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उन चीजों को जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति, ये आपके लिए एक स्टार्टअप है। इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है हम करते क्या हैं। हमें सबको पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें सबको अपनी लाइफ सेटल करनी है और पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप क्या करेंगे। मैंने नौकरी करी,
आप भी नौकरी कर रहे होंगे, और लोग क्या करते हैं, नौकरी के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। मैंने पीसीओ खोल लिया, हो सकता है कुछ लोग दुकान खोल ले, मैं मेडिकल स्टोर खोल सकता था, मैं फार्मास्यूटिकल का बिजनेस शुरू कर सकता था, क्योंकि मैं फार्मा में लाइन में था। ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, मतलब जैसे कि डॉक्टर लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, इस तरह के काम, तो ये काम जो है लोग कर रहे होते हैं पैसे की आप, लेकिन हम काम क्यों करते हैं? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। मैं ये सब काम क्यों कर रहा था? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। और आप देखिए, जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है, तो होता क्या है, हमारे हम जो पैसा कमा रहे होते हैं, हमें देखना क्या है कि क्या हमारी लाइफ में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है, जब आपकी शादी होगी तो आपकी जरूरतें बढ़ेंगी या घटेंगी? जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी जरूरतें बढ़ेंगी या घटेंगी? तो जरूरतें भी बढ़नी है और सपने भी बढ़ने हैं। होगा क्या? इसके लिए आपको इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। दोस्तों, मुझको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ा। मैं क्या बताना चाहता हूं, ये बिजनेस किन लोगों के लिए है? अगर हमने सोच लिया कि लाइफ हमने कॉम्प्रोमाइज करके बितानी है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज ना करूं, मैं अपनी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज ना करूं, उनको पूरा करने के लिए मुझे कितने भी एफर्ट डालने पड़े, मुझे अपनी इनकम इंक्रीज करनी है। तो ये बिजनेस आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और बिलीव मी, ये आपके लिए एक वंडरफुल स्टार्टअप होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या हमें सिर्फ पैसा चाहिए? क्या मुझे लाइफ में पैसा चाहिए था? मैं शुरू में मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लाइफ में समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे और भी कुछ चाहिए। बाद में समझ में आया, यस, क्या चाहिए मुझे एक्चुअली, पैसे के साथ साथ क्वालिटी टाइम। अगर मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन अगर मेरे पास अपने और अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए अपने समय ही नहीं है, तो वो सक्सेस सक्सेस नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों, पैसा के साथ साथ गुड टाइम, हेल्थ, गुड हेल्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने अपनी लाइफ में देखा है, मैं 10 साल फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूं, लोग बीमार होते क्यों हैं? क्योंकि उन एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और जब दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो वो अपनी सेहत पे ध्यान ही नहीं रख पाते। हमको इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया कि हेल्थ शुड बी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन पैसे से भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है, क्योंकि अगर किसी के पास हेल्थ ही नहीं होगी, तो वो कुछ भी पैसा कमा ले, कुछ भी बन जाए, सब बेकार है। आपको क्वालिटी टाइम के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ मिलने वाली है। आपको पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, वो इतने अच्छे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग हैं। ये जो आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, ये अल्टीमेट बनने वाला है, पहली चीज। इसके अलावा आपको फ्रीडम मिलेगी। मैं पिछले 10-11 सालों से मैं फ्री हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब सुबह में आईसीआईसीआई की ब्रांच में जाता था ना, तो गाजियाबाद से नोएडा जाने में जाम लगा होता था, और मैं 7:30 बजे घर से निकलता था। मेरे पास में चॉइस का टाइम नहीं था। फ्रीडम, आज की तारीख में मुझे सुबह उठ के मुझे प्लान करना है कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा उठने का मन नहीं है तो मैं नहीं उठूंगा। मेरे को जब जाना है, जहां जाना है, जिस शहर में जाना है, मेरी लाइफ मेरे हाथों में है। तो आपको ये सब मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेवल, आपको खूब घूमने का मौका मिलेगा। आज हम खूब कई सारे कंट्रीज में घूम चुके हैं, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा द बेस्ट थिंग, पीसफुल लाइफ। आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में पीसफुल लाइफ कैसे होगी, क्योंकि लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, और यही हमको, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कुछ चाहिए हमें लाइफ में, कई चीजें तो हमें भी नहीं पता कि हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम है कि एक आदमी को लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। अब बिजनेस का सिनेरियो देखें, तो आज की तारीख में टोटल बिजनेस का सिनेरियो बदल गया है। अगर हम देखते हैं क्या करते हैं लोग, टाइम लगाते हैं, टाइम अपना खर्च करते हैं, और मार्केट में जाके सामान खरीद के ले आते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि पैसा कमाया और पैसा खर्च कर दिया। हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर आज आप बिजनेस का सिनेरियो देखेंगे, तो क्या है, टोटल चेंज हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। आफ्टर लॉकडाउन तो सब कुछ बदलता जा रहा है। वो क्या रहा है, आप अपना एक नेटवर्क बना लीजिए। आपने देखा अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट कैसे पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर अगर रिलायंस कभी सामान बनाता था, तो आज रिलायंस डिजिटलाइजेशन में आ गया है। आप ऑनलाइन उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। आपको मॉल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। चीजें बदलती जा रही हैं, बिजनेस करने का तरीका बदलता जा रहा है। यही चीजें हमें समझनी है। आज व्हाट्सएप हमको तो फ्री में मिला है, लेकिन हमसे व्हाट्सएप पैसे कमाता है। हमने फेसबुक डाउनलोड किया है फ्री में, लेकिन फिर भी फेसबुक हमसे पैसे बनाता है। तो आज ये सब लोग हमसे पैसे बनाते हैं।
अब समझना ये है कि इस बिजनेस में हम कैसे फिट हो सकते हैं और हमारा लॉन्गर रन हमको जो चीजें चाहिए वो कैसे मिलेंगी। तो यहां पर हम बात करते हैं नए जमाने के बिजनेस की। जो आज की तारीख का मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, उसके बीच में से सब गायब हो गए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि ये आज के जमाने का बिजनेस है। इसमें मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है और कंज्यूमर को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एग्जैक्टली पैसा है कहाँ। जब कोई चीज बन के चलती है तो वो 30 से 40 रुपए की होती है, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर तक तो वो 100 रुपए की होती है ना। तो ये जो बीच के 60-70% पैसे थे ये कहाँ चले गए? ये ट्रेडिशनल मार्केट में चले गए। और हमने क्या करना है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना है कि अगर हम इसको हटा दें तो इसको हटाने से क्या होगा? सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ने के बाद हमको ये जो पैसा है, ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है। इस मार्केट के अंदर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, हम पता नहीं कितने लोगों को देखते हैं। तो आप पहले भी कंज्यूमर थे और आज भी कंज्यूमर है। तो उससे फर्क क्या पड़ना है? उससे कुछ फर्क पड़ना है। वो क्या फर्क पड़ना है वो आपको अभी समझाऊंगा। प्रोज्यूमर मतलब हम किसी ना किसी अच्छी चीज को प्रमोट कर देते हैं। हम हर चीजों को प्रमोट करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आता। अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपके पास ये 60% पैसा कमाने का ऑप्शन है, एज ए कंज्यूमर भी और एज ए प्रोज्यूमर भी। आपको ये समझना है कि प्रोज्यूमर पावर होती क्या है। अब यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोस्की, जिसने बहुत बढ़िया किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, जो लार्जेस्ट सेलिंग बुक है, आपने अगर सुना, उनको हमें समझना होगा। ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इसकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से ये बात समझ में आई, ई फॉर एम्प्लॉय और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। मैं था क्या? मैं नौकरी करता था तो एम्प्लॉय था, मैंने पीसीओ खोल लिया या मैं मेडिकल स्टोर खोलता तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय हो जाता। भाई एक्टिव इनकम है, लीनियर इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि मुझे एक्टिवली काम करना है, मुझे काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। बी फॉर बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर का मतलब क्या है? जिसने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया जहां पर पैसा आ तो रहा है लेकिन उनका एक नेटवर्क मौजूद है। आज हम रतन टाटा को सुनते हैं या जियो को देखते हैं, अंबानी को देखते हैं या अडानी को देखते हैं, इनका एक सिस्टम बना हुआ है। बाटा हो, लिबर्टी हो, मैकडोनल्ड्स हो, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमारे को ये समझना है कि यहाँ पर जब हम एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, और बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनके नेटवर्क में कम से कम 500 या 500 से ज्यादा लोग होते हैं, वो बिजनेसमैन कहलाते हैं। होता क्या है, आदमी दुकान खोल के बैठ जाता है, उससे पूछो क्या करता है, वो कहता है मैं तो बिजनेस करता हूँ। वो बिजनेस नहीं है, वो अपने पैसा लगा के सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है वो काम करे या ना करे, क्या उसके पास पैसा आ रहा है, क्या उसके पास फ्रीडम है। पैसिव इनकम आएगी, रेजिडुअल इनकम आती रहेगी, उसे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मनी अपने आप ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। वर्क स्टॉप, इनकम कंटिन्यूज। जबकि लेफ्ट साइड में आप क्या देखते हैं? वर्क स्टॉप, लेकिन इनकम भी खत्म। आदमी को डिसेबल, आदमी को कुछ हो गया तो पैसा आना बंद हो गया। आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब क्या है? जो 100-200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, पैसा ही पैसा कमा के देता है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अब 80-90% लोग तो यही है, 80 से 90% लोग, और यहां पर केवल 10 से 20% लोग हैं। बट मजेदार बात क्या है? 80% पैसा इधर है और 20% पैसा इधर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये लोग सब कुछ एंजॉय करते हैं। उसी दिन डिसीजन लिया, भाई बी फॉर बिजनेसमैन बनना है और यहां से बन के आई बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वरना था क्या दिमाग में? एक ही चीज थी, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नहीं, तब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, पैसे के साथ साथ ये सिस्टम बनाना है जिससे कि पैसा अपने आप आए। और दोस्तों वही चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और ये बात समझने की है कि हमारे को एक हर महीने पैसा चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए टू फुलफिल अवर डेली नीड्स। कुछ भी काम करें, लेकिन चाहे दुकान करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कुछ भी करें, इसी से हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो हमारे को क्या चाहिए? आरआई चाहिए, रेगुलर इनकम। दूसरी तरफ हम बात करें, हर साल हमारे खर्चे बढ़ जाने हैं तो हमको ग्रोइंग इनकम चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़नी है, बच्चों की फीस बढ़नी है और जीआई। तीसरी चीज बात करें, परमानेंट इनकम, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यही हमको टेंशन फ्री लाइफ देती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करें, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकान नौकरी करते हो, आप जनरल मैनेजर हो, कुछ भी हो, आप आरआई और जीआई तो ले सकते हो, लेकिन आप पीआई नहीं ले सकते, परमानेंट इनकम नहीं ले सकते। यही हमें समझनी है, यही हमें कमानी है।
आज जो इतने सारे लोग यहाँ पर सक्सेसफुल लोग जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल थे, वो आज यहाँ काम कर रहे हैं। वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो परमानेंट इनकम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल एक आदमी को बुढ़ा होना है, उसकी हेल्थ वो वाली नहीं रहनी है, धीरे धीरे उसका मन करना है कि अब वो फ्रीडम की तरफ जाए। लेकिन वो दोस्तों, जब तक हम जिंदा रहते हैं पैसे की जरूरत रहती है। तो हमारे को असली टेंशन फ्री लाइफ कब होगी? आज जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे पास आरआई भी है, हमारे पास जीआई भी है और हमारे पास पीआई भी है, और यही 3 फार्मूले पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसमें सबसे चीज समझने की क्या है? लोगों के दिमाग में कंसर्न होता है। क्या कंसर्न होता है? बिजनेस तो मैं कर लूं, लेकिन इतना पैसा कहां से लाऊंगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक मामूली सा इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारे अपने खुद के घर का खर्चा, वही हमारा इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। यानी कि हर महीने जो हम अपने लिए खर्च करते हैं वही हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसी से ही हमको रिटर्न आता है। दूसरी तरफ आदमी कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था। जब मैं सुबह से लेकर रात तक थी, तो क्या मैं इस चौथे काम को नहीं कर सकता था? कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए था। तो हमने अपने टाइम को मैनेज किया, और अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपना टाइम निकाला और उस पर काम किया। अब आदमी कहता है रिस्क, अब यहाँ किस चीज का रिस्क है? जब आपका पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क भी कोई नहीं है। और अगर हम बात करें मेंटरशिप प्रोग्राम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें तो एक्सपर्टीज है नहीं किसी भी काम की। इस बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ? हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिला, हमको ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें सिखाया, इस बिजनेस की आगे गाइडेंस दी। तो उससे क्या हुआ? हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। इसके अलावा कोई कंपटीशन नहीं है। हेल्दी कंपटीशन मतलब सब अपने, देखो नकवी भाई, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी तरह का कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं उसके अंदर कई सारे लीगल इश्यूज होते हैं। यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री जो है वो सारे लीगल इश्यूज देखती है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इस कंपनी का जो नाम है वो है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। एमवे एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप एक बार क्लैप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एमवे के फैक्ट्स क्या हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले यह समझना है कि एमवे 1959 में शुरू हुई, सिर्फ इसकी टर्नओवर अगर मैं देखूं तो 70,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर इसकी है, ग्लोबल टर्नओवर। ठीक है, 65 से ज्यादा आर&डीज हैं। आप सोचिए, जहां पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 700 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, रोज नए नए आविष्कार करके ये कोशिश करते हैं कि कैसे बेटर प्रोडक्ट लाया जाए। मोर देन 450 प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, 1200 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं और 900 से ज्यादा पेंडिंग है। यानी कि कितनी सारी, किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट पेटेंट हो जाता है ना, वो कितना अपने आप को हल्ला कर देता है। आप सोचिए, जिसके पास इतने सारे पेटेंट्स हो, ठीक है, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि हमको भी नुकसान नहीं देते और वातावरण को भी नुकसान नहीं देते। डब्ल्यूएचओ से ट्रिपल ई अवार्ड्स मिला है, इफेक्टिव, इकोनॉमिकली एंड इको फ्रेंडली। आगे बढ़े तो सबसे चीज समझने की क्या हुआ, और वो भी 6 प्रोडक्ट के साथ में हिंदुस्तान में आया। ठीक, मतलब आप सोचिए कि अभी तक ये कितना पैसा बोनस के रूप में बढ़ चुका है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 4.3 लाख करोड़ पे आउट। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1.2 बिलियन, यानी कि ये जीरो गिनते गिनते हम भी और आप भी थक जाएंगे, इतना पैसा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इतना बोनसेस मिल चुका है, 6500 करोड़ इंडिया में अब तक 20 सालों में। और देखिए, बात करते हैं बिजनेस की, तो बड़ा सिंपल बिजनेस है इंफॉर्मेशन एज का। सोशल नेटवर्क होता है हमारा, जो हम फेसबुक पे बनाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बनाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से सामान खरीदता है और वो पैसा बनाते हैं। यहाँ पर सप्लाई नेटवर्क कौन है? एमवे। सोशल नेटवर्क कौन है? आपका बिजनेस एसेट बन गया, आपका एक नेटवर्क बन गया। कैसे बन गया मैं आपको बताऊं।
उसके लिए आपको करना क्या है, ये समझना है कि कैसे आपका सोशल नेटवर्क बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मददगार जो होगा वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड होगा, ब्रिट का स्कूल होगा। दोस्तों, बिल ब्रिट जो थे, जिन्होंने इस बिजनेस को किया और अपनी एक सक्सेसफुल लोगों की टीम बनाई, वो पूरी की पूरी टीम बड़ी हेल्पफुल है, जिसने हमें गाइड किया, बहुत सारे लोगों को गाइड किया, जिनकी रेगुलर कोचिंग, मेंटरशिप, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार सब कुछ मिलता है। लॉकडाउन से पहले इतनी मीटिंग्स और इतनी सेमिनार्स होती थी, जैसे अभी नकवी भाई बता रहे थे, आप यही समझें कि हम कहाँ बैठे हैं, एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं। दोस्तों, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था इस बिजनेस के बारे में। ब्रिट स्कूल की वजह से हमारे पास, हमने खूब सारी सीडी सुनी, खूब सारी सेमिनार्स अटेंड करी, खूब सक्सेसफुल लोगों को सुना। हुआ क्या, हमारे को पूरी लाइफ में जो चाहिए था वो मिलना शुरू हो गया, और हमारे को इस बिजनेस की नॉलेज होने लगी कैसे आगे करें। और बड़ी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस। दोस्तों, बड़ा सिंपल है। अगर कोई कहता है कि ये बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस इतना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो। क्यों? आप अपने घर में पहले से प्रोडक्ट यूज करते हैं और किसी ना किसी दुकान से लाते हैं। आपको करना क्या था, आपको प्रोडक्ट यूज ही करते रहना है। बस फर्क क्या है, पहले आप कहीं और से खरीदते थे, अब आपने क्या किया, अब आपने यहां से खरीद लिया। और उससे फर्क क्या पड़ा, पहले जहां से खरीदते थे कोई और पैसा बनाता था, अब आप एमवे से प्रोडक्ट खरीदते हो तो पैसा भी आपके अकाउंट में आता है। दूसरी तरफ, पहले हम किसी के प्रोडक्ट को बताते थे, किसी ने बाइक खरीदी, आपने कहा ये बाइक ले लो, ये बहुत बढ़िया है, ये कार ले लो, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। यहाँ पर आपके पास बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। उन प्रोडक्ट को आप शेयर करते हो तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है, यानी कि आप यूज करते हो तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है, आप किसी को सजेस्ट करते हो और वो यूज करता है तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। तीसरी चीज, आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, आपको अपना बिजनेस ओनर बनना है, आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में भी 500 से ज्यादा लोगों, 1000 लोगों, 2000 लोगों, 5000 लोगों, तो वही उसी तरीके से आप अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लो। और सप्लाई जो हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट वो देगी, बनाएगी, वो इन्वेस्टमेंट वो करेगी, लेकिन पैसा किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। तो फोटो से बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे कि कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं और प्रोडक्ट शेयर करने हैं और कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो अगर आप बात करें कि बिजनेस में क्या है, बिजनेस इतना सिंपल है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट यूज करने हैं, किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं जो अच्छा लगता है, और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते जाओ। कम्युनिटी में कौन आएगा भाई? जिसको पैसा कमाना है वो आपके साथ साथ आने लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, हम उनको अपने अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास में, 3 ऑप्शन है। क्या? कि यदि कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता तो क्या है, वो एक कस्टमर बनाता है, वेरीफाइड कस्टमर। सिंपल है, हम किसी को भी कस्टमर बना सकते हैं। वो कस्टमर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहता हो। आज हमारा एक कस्टमर श्रीनगर में बैठा है, ठीक है, जिसको सामान चाहिए वो सामान मिलेगा। कौन देगा सामान? कंपनी देगी सामान। उसको एक आईडी पासवर्ड दे दिया, वो अपनी आईडी पे जाता है, कंपनी से सामान खरीदता है। लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऐसे ही सामान खरीदते हैं, ऐसे ही उन्होंने एमवे से सामान खरीद लिया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, इस कस्टमर को कंपनी का माल मिला, कंपनी का प्रोडक्ट मिला, कंपनी से मिला, कंपनी की बिलिंग से मिला, और कंपनी के रेट पे मिला, डिस्काउंटेड रेट पे, एमआरपी पे नहीं मिला। ठीक है? उसके ऊपर कुछ मार्जिन होता है, वो मार्जिन किसको मिला? वो मार्जिन मिला एडीआर। एडीआर कौन बनेगा? जिसको पैसा कमाना है। यदि आप इस बिजनेस में आए हो और आप चाहते हो कि आपको पैसा चाहिए, तो आप एडीआर बनिए। एडीआर बन के आप कितने भी कस्टमर बना सकते हो। और तीसरी चीज, एडीएस, एमवे डायरेक्ट सेलर, मतलब वो कौन बनेगा? जिसको अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, जो चाहता है कि मेरे पास पैसिव इनकम आए, मैं देश विदेश घूमूं, मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊं। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप या तो एज ए नंबर 1 में कस्टमर बनते हैं, या नंबर 2 में एमवे डायरेक्ट रिटेलर बनते हैं। जिस दिन आपका टर्नओवर, अगर 5000 रुपए का टर्नओवर अपने कस्टमर पे कर लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एडीएस बनने की, आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं और अपना बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़े तो मैं बात करूंगा, बड़ा सिंपल सी एक चीज समझने की है कि अगर आप कंपनी से कुछ भी सामान खरीदेंगे तो 80 रुपए का सामान खरीदने पे आपको 1 पॉइंट में वैल्यू मिलेगा, 1 पॉइंट। ठीक है? यहाँ पर सारा बिजनेस जो है वो आपका पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कि आपका, आपने मान लो 16,000 रुपए का बिजनेस खरीदा, करा, तो आपके 200 पॉइंट हो गए और आपको 3% मार्जिन मिल गया। इस तरीके से ये एक टेबल होती है। अब चाहे आप खरीदो, चाहे आपका कस्टमर खरीदे, आपकी तो एक टर्नओवर हो गई। तो यहाँ पर ये टर्नओवर दिखाई गई है। तो जैसे आप ये अकेले भी कर सकते हो और आप अपनी टीम के साथ भी कर सकते हो।
लेकिन हर एक आदमी की एक लिमिटेशन होती है। वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का बिजनेस कर सकता है एज ए अलोन, लेकिन जब उसे टर्नओवर चाहिए करोड़ों में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए उसे नेटवर्क बनाना पड़ता है। और आपके पास प्रॉफिट कैसे आएगा? देखिए, आपके पास रिटेल मार्जिन के रूप में पैसा आता है। रिटेल मार्जिन के रूप में मैं बात करूं तो 4 से 10% आपके पास पैसा आता है। दूसरी तरफ बात करूं ट्रेड मार्जिन की, तो 7 से 8% आपके पास आएगा। मतलब आप कुछ भी सामान खरीदेंगे एमवे से, तो आपको सस्ता भी मिला और आपके अकाउंट में पैसा भी आ गया। तीसरी तरफ जो लोग बिजनेस में है 9% तक, उनको सीएसआई, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है, यानी कि 10%। मतलब उनके कस्टमर ने कुछ सामान खरीदा तो कस्टमर को तो सस्ता मिला, लेकिन ये जो ट्रेड मार्जिन है ये भी आपके अकाउंट में आया, और ये 10% और एक्स्ट्रा आया। और मजेदार बात यह है कि टर्नओवर पे प्रॉफिट होता है 3 से 21%, जो मैंने दिखाया है। जब आप ग्रो करने लगते हैं इस बिजनेस में और आपका टर्नओवर बढ़ने लगता है, आपकी टीम बनने लगती है, तो ये टर्नओवर का प्रॉफिट भी आपके पास आने लगता है। और उसके बाद लीडरशिप बोनस 6% आता है, जो आपको एक तरीके से पैसिव इनकम देता है। आपके पास एक तरीके से जीआई के रूप में, ये परमानेंट इनकम के रूप में आती है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे तो इस बिजनेस के अंदर रेगुलर इनकम मिलेगी, आपको कैसे इस बिजनेस के अंदर ग्रोइंग इनकम मिलेगी, और कैसे इस बिजनेस के अंदर परमानेंट इनकम मिलेगी। और जिस दिन आपके पास में ये तीनों इनकम आने लगे, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी और आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रहे होंगे। और इसके अलावा कंपनी ने जो कोर प्लस का इंसेंटिव रखा है वो एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से आपकी अर्निंग और बढ़ जाती है। ठीक है, जो आज बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो जैसे कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, जैसा मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, ये सब कुछ वो प्रोग्राम है। अभी मोदी जी लॉकडाउन से पहले जब यूएस में गए थे, तो मुश्किल से 50 कंपनियों के सीईओ से मिले थे, जिसमें हमारे कंपनी के सीईओ से मिलिंद पंत जी से मिलके आए। और ये देखो, मदुरई में प्लांट लगा है। ये प्लांट जो है वो अपने आप में लीड सर्टिफाइड प्लांट है मदुरई के अंदर, जिसका जीरो वेस्ट डिस्चार्ज फैसिलिटी है। इसका बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड है। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वंडरफुल क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इंडिया में ही बन रहे हैं। 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सब हमारे देश में बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है, जिसका हम एक तरीके से पूरा फायदा उठा सकते हैं। और हमको बाहर से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उस पर हमारी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, हमको प्रोडक्ट भी सस्ता पड़ेगा। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। आपका इंटरेस्ट किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। आप देखिए, न्यूट्रलाइट का नाम आपने सुना होगा, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है। आपको मैं बता रहा था आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपको हेल्थ में मदद करते हैं, अच्छी हेल्थ बनाए रखने में। न्यूट्रलाइट हर्बल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा। उसके अलावा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। हाइजीन की बात करें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग हाइजीन के ऊपर बात करते हैं। क्यों? जब से कोरोना आया है, लोग कितनी बार हाथ धोते हैं, और हम लोगों ने कितनी बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सबको पता है? स्किन केयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, होम केयर, हाइजीन, और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। और हमारे पास देखिए कुकवेयर है, ऐसे बर्तन है जिसमें घी तेल नहीं पड़ता। और एक वंडरफुल प्रोडक्ट ये जो है, कितना पॉल्यूशन है ये हम सब जानते हैं, और वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हमारे को दिए हैं पॉल्यूशन के लिए भी, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, और पॉल्यूशन को, हमारे कार के पॉल्यूशन को खत्म करते हैं, और हमारे घर के पॉल्यूशन को खत्म करते हैं। आज इन सब चीजों की हमें जरूरत है, और हमें ही जरूरत नहीं है, लोगों को भी जरूरत है। तो यहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो हमको मिलते हैं, और 30 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ में मिलते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट जो यूज करना शुरू करते हो, यदि किसी भी वजह से आपको समझ में नहीं आता, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। इससे क्या होगा? वापस करने से आपका जो पैसा लगा था वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोडक्ट, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, सब कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ इतनी अच्छी चीज हमें मिल रही है, और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है, जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आप किसी को भी कस्टमर बना सकते हैं। अब आप समझिए कि सपोज आपने बिजनेस ज्वाइन किया एज ए एडीआर, आप हो, आपको करना क्या है? आप सभी को 3 कस्टमर बनाने ही है। ठीक है, आप, अब हम क्या कर सकते हैं? अपने ही घर में किन्हीं कुछ लोगों को कस्टमर बना सकते हैं। जब हम दुकान खोलते हैं तब भी तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, पड़ोसी को बुलाते हैं अपने घर, अपनी दुकान पे, आओ भाई मैंने दुकान खोल ली, मैंने बिजनेस शुरू किया है। यहाँ पर क्या है, हम किसी को भी कस्टमर बना सकते हैं जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 3 लोगों के साथ में मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, और 9 कस्टमर के साथ में मैंने एग्जाम्पल दिखाया। पीसी का मतलब है प्रेफर्ड कस्टमर, आपके 3 कस्टमर और आपके 9 कस्टमर। अब ये देखिए,
यदि आप सिर्फ 2,500 की परचेजिंग करते हैं और आपके कस्टमर भी तीनों 2,500 की परचेजिंग करते हैं, तो आपकी टोटल टर्नओवर कितनी हुई? 10,000 हुई। ठीक है, करीब करीब आपके 100 पॉइंट हो गए। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम मात्र 100 पॉइंट का बिजनेस सपोज करते हैं, तो क्या होगा? आप अकेले हैं और आपने 3 कस्टमर के साथ में बिजनेस किया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला और आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिला, तो क्या हुआ? आपकी टोटल इनकम 1450, करीब 1500 रुपए हो गई। अब आप खुद सोच के देखिए, 2,500 रुपए का आपने सामान लिया और 1450 यानी कि 1500 रुपए आपके पास आ गए। सामान कितने का पड़ा? 1000 रुपए का ना। अब आप बताइए, एमवे का सामान महंगा लगा, सस्ता लगा, फ्री में पड़ा, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए हम कहते हैं ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। दूसरी तरफ आपके पास 9 कस्टमर हैं। मैं नहीं कहता आपसे कि एकदम आप बन जाएंगे, धीरे धीरे आपके कस्टमर बनेंगे। एक महीने में एक भी बना 2,500 रुपए का बिजनेस करते हैं और आपके 9 कस्टमर भी 2,500 रुपए का बिजनेस करते हैं। टोटल बिजनेस 10 लोगों ने किया तो कितना हो गया? 25,000 का बिजनेस। तो देखें आपकी अर्निंग क्या होगी? आपके पास ट्रेड डिस्काउंट के रूप में पैसा आएगा, आपके पास सीएसआई आएगा 7%, जैसे जैसे, क्योंकि अब आप 3% हो गए तो आपका सीएसआई 7% रह गया। ठीक है, और आपके पास सेल्स कमीशन 3% आएगा, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,075 हो गई। अब आप मुझे बताइए, आपने क्या किया? आपने और आपके कुछ कस्टमर्स ने सामान खरीद लिया, तो कस्टमर ने सामान खरीदा और आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अब आप मुझे बताइए, 2,500 रुपए का आपने सामान खरीदा और 4,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। सामान कितना महंगा पड़ा आपको? सस्ता पड़ा, महंगा पड़ा, फ्री में पड़ा? अब डिसाइड कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस की, बड़े बिजनेस की, जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखाई। अब आप एडीएस बन गए, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ क्या दिखाया आपको कि आपने बिजनेस ज्वाइन करा और अब आपने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी, अब आप बिजनेस ऑनर बन गए। अब आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना 6 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। पहले आप अकेले थे, फिर आपने क्या किया? अपना 6 लोगों का नेटवर्क बनाया। आपकी टीम में 6 एडीएस आ गए, 7 हो गए। अब आपके जो 6 एडीएस है, आप उनके साथ काम करते हैं, उनका भी नेटवर्क बनता है। सपोज 6 लोग 4-4 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, तो 24 आ गए। तो आपकी टोटल टीम कितने की हो गई? 31 लोगों की हो गई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी टीम में जो 24 लोग हैं, उनके साथ में सब लोग मिलकर काम करते हैं, और 3-3 लोग और कितनी हो गई? 103 हो गई। अभी मैंने आपको कितने रुपए का बिजनेस करना सिखाया, बताया? 2,500 रुपए का, और 3 कस्टमर मिला के कितना? 100 पॉइंट का बिजनेस। तो देखें जरा, अगर हम 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास 103 लोग हैं, 100 पॉइंट का बिजनेस किया तो क्या हो गया? यहाँ पर आपकी टर्नओवर के हिसाब से आप तो पहुंच गए 21% पे, और 21% पे पहुंचने के बाद आपकी इनकम कितनी हो गई? 1,33,000 के पास पास, 1.25 लाख रुपए क्रॉस कर गए। इसके अलावा जो कंपनी की कोर प्लस इनकम है वो आपको और आएगी, यानी कि आप करीब करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाएंगे। आप सोचिए कि आपने अपने घर में 2,500 रुपए का बिजनेस किया, 3 कस्टमर को 2,500 रुपए का बिजनेस करना सिखा दिया, यानी कि टोटल मिला के 100 पॉइंट का बिजनेस करा, और आपने अपनी नेटवर्क में यही काम सिखा दिया, डुप्लीकेशन कर दिया। इसीलिए बोलते हैं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और हुआ क्या उससे? टोटल लाइफ चेंज। दोस्तों आप बताओ मुझे, आपकी इनकम बढ़ी, रेगुलर इनकम आई, पहले आप अकेले थे, फिर आपकी इनकम बढ़ी जब आपकी टीम में नेटवर्क बना, आपके लोग बढ़े तो ग्रोइंग इनकम आई। अब आगे देखें, अगर हम परमानेंट इनकम की बात करें तो उसकी बात करें, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप 21% पे पहुंचते हैं तो आप सिल्वर बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस लेवल को मेंटेन रखना शुरू करते हैं और 6 महीने बाद आप प्लेटिनम बन जाते हैं। प्लेटिनम होते ही आपकी फॉरेन ट्रिप्स की जर्नी भी शुरू हो जाती है। अभी मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था एक पैकेज के रूप में कि आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, आपको वर्ल्ड ट्रेवल भी चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ भी चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ? आपके पास पैसा भी आना शुरू हुआ एज ए प्लेटिनम, आपको प्लेटिनम बोनस भी आया, और आपको फॉरेन ट्रिप भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। अब आप समझिए नेक्स्ट जर्नी आपकी क्या होती है। आप तो प्लेटिनम हो गए, अब आपका काम क्या है? जो आपने हासिल किया, हमें क्या आता है? हमें जो आता है वो हम सिखा सकते हैं। आपको साइकिल चलानी आती है, आप किसी को साइकिल चलानी सिखा सकते हैं। आपको बाइक चलानी आती है, आप किसी को बाइक चलानी सिखा सकते हैं। आपको कार चलानी आती है तो आप किसी को कार चलानी भी सिखा सकते हैं। आपको हवाई जहाज चलाना आता है, नहीं आता, तो आप किसी को सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते। जब आप इस बिजनेस में प्लेटिनम हो गए तो अब आप क्या करेंगे? अपने नेटवर्क में जो आपने 6 लोगों का नेटवर्क बनाया था, या 10 लोगों का बनाया था, या 20 लोगों का बनाया था, उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो प्लेटिनम बनना चाहते हैं। और वो लोग जब प्लेटिनम आपकी टीम में हो जाते हैं, जैसे ही आपकी टीम में कोई आदमी सिल्वर पहुंचता है तो आपको उसकी टर्नओवर पे 6%
रॉयल्टी आती है, पैसिव इनकम आती है, एक तरीके से रेजिडुअल इनकम आती है, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, वैसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। तो आपको लीडरशिप बोनस आता है। तो उससे होता क्या है, आप सोचिए 8 लाख का टर्नओवर पे 6% का मतलब कितना हुआ, 48,000 रुपए। जब 3 जगह से आपके पास ये करीब 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गया, और आपके नेटवर्क के हिसाब से तो एक एमरल्ड की इनकम करीब 30 से 35 लाख रुपए सालाना होती है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं नौकरी में लगा रहता 30 लाख तक पहुंचने के लिए मुझे कितने तो एफर्ट करने पड़ते, और मान लो मुझे 30 लाख रुपए मिल भी जाते तो अभी तो मैं रात को घर में आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है, आज लोगों की स्थिति देखेंगे, हर टाइम फोन लगा रहता है, मोबाइल पे ट्रैक होते हैं वो लोग, कहाँ गए, कब किससे मिले, क्या किया, क्या रिपोर्ट है, कितना बिजनेस हो गया। बॉस हर टाइम एक प्रेशर बना रहता है, गर्दन पे तलवार लटकी रहती है। यहाँ पर क्या है, 3 लोगों को आपने प्लेटिनम बना दिया, बनने में मदद करी, और आप फ्री हो गए। 3 मेक्स यू फ्री, एंड दोस्तों 6 मेक्स यू रिच। यदि आपकी टीम में जब 6 प्लेटिनम हो जाएंगे और सबसे 6% लीडरशिप बोनस आएगा, कैन यू इमेजिन, अनबिलीवेबल, क्या होगा आपकी लाइफ में, ट्रेमेंडस चेंज। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे हमारे सेशन के बाद में, जो खुद इस लेवल पे है और जिसने नौकरी रहते हुए नौकरी के साथ में इस लेवल को अचीव किया है। दोस्तों हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं, इवन ऐसे लोग भी हैं जिनसे हाई स्कूल नहीं हुई, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आईएएस तक बीट कर चुके हैं, आईएएस की नौकरी पे हैं, और उन सब लोगों ने इस बिजनेस को किया, और कोई एमरल्ड बन गया, कोई डायमंड बन गया, कोई डबल डायमंड बन गया, कोई क्राउन बन गया। आपको ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देखिए, आज आपको सुनने का मौका मिलेगा एक डायमंड को, और आपको वो ऐसी वैल्यूएबल टिप्स देंगे जो आपकी लाइफ में टोटल मिरेकल करेंगे। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। तो एक डायमंड की इनकम को अगर हम देखा जाए, तो एक डायमंड जो है 1 करोड़ का आदमी होता है, और उसके पास फॉरेन ट्रिप्स, फ्रीडम, वो जो मैं पैकेज बता रहा था, वो सब कुछ होती है। ठीक है, 6 kgs का बैग दादू ने उठा लिया। What a swag. Dad का form at its best. Stress can no more put him to test. Hi Dad. स्वीटी के बालों की हेल्दी शीन, कॉलेज की है ये ब्यूटी क्वीन। Watching Sid grow, what a joy. Friends में he is the tallest boy. Oh, mama boy. Mom की immunity अब बिल्कुल चंगा, कौन लेगा उनसे पंगा? Wanna know what's our secret? Protein. It makes our muscles strong. It also makes our energy last long. And that's how I grew up this fast, Mom. And that's why Nutrilite All Plant Protein Powder. इसमें है 100% plant source protein, जो मेरी पूरी फैमिली की प्रोटीन नीड्स का ख्याल रखे, और टेस्ट में न्यूट्रल, तो किसी भी खाने में मिला सके। न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मेरी पूरी फैमिली का ऑफिशियल प्रोटीन पार्टनर। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना जबरदस्त बिजनेस है और इतने वंडरफुल प्रोडक्ट हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों करेगा। मैंने अपना रीजन ढूंढा, आपको अपना रीजन ढूंढना है। हो सकता है आपको अपने परिवार के लिए समय चाहिए हो सकता है आपका भी ड्रीम हो अच्छे अच्छे व्हीकल खरीदने का, हो सकता है आपका ड्रीम हो वर्ल्ड ट्रेवल करने का। आज हमारे पास एनसीआर में अपने घर हैं, तो हम लोगों ने इसी से बनाए हैं। आपका भी ड्रीम हाउस हो सकता है, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में हमने एजुकेशन दी है, आपका भी ड्रीम हो सकता है। अपने पेरेंट की केयर करना, पैसे कमाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, पेरेंट कहीं है, बच्चे कहीं हैं। आप, हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आप अपने पेरेंट के साथ में रहें, हो सकता है आप समाज सेवा करना चाहते हो सकता है आपका बिजनेस में आने का रीजन क्या हो, आप पे कई सारी ईएमआई चल रही हो। आज लोगों के पास पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, पता नहीं कौन कौन से एजुकेशन लोन, कितने सारे लोन है, और लोग छुटकारा चाहते हैं इन चीजों से। तो दोस्तों कुछ भी रीजन हो सकता है आपका इस बिजनेस में आने का, आपको आइडेंटिफाई करना है। और द बेस्ट रीजन, बी योर ओन बॉस, आपका खुद का, आप अपनी लाइफ को खुद गवर्न करें, दैट्स इट। अब देखिए फॉरेन ट्रिप की बात करें तो प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइफ में क्या चेंज आया। हमारे को बहुत बढ़िया लोग मिले, और हमने, हमारी जब जर्नी शुरू हुई तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले कि हम इतनी सारी कंट्री में जाएंगे और हमारे पासपोर्ट भरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों नया पासपोर्ट बनने दिया है, पहले भर गया, दूसरा भर गया, अब नया फिर से दिया है, और ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ में शुरुआत हुई। आप देखिए अलग अलग कंट्री के अंदर हम बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, इनके साथ हम घूमे फिरे, मस्ती करी, और ये सब अलग अलग कंट्री की फोटो हैं जो आप देखते हैं। आप अभी नकवी जी को देख रहे थे, देखो नकवी जी हमें कहाँ मिले,
नकवी जी आपके तो जयपुर में रहते हैं, लेकिन हमें तो स्विट्जरलैंड में मिले पहली बार, और तब से हमारी दोस्ती, और हम मजे से साथ काम करते हैं और खूब घूमे फिरे, खूब हमने आनंद लिया, और आज तक ये दोस्ती बरकरार है। और इतने बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ में हमारी मुलाकात हुई। आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं, हम किस किस कंट्री में घूमे, और मैं क्या बताऊं इसके बारे में, ये तो केवल फील करके ही किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़े बड़े लोग आप सब जानते हैं इन लोगों को, और वर्ल्ड के बेस्ट होटल के अंदर हम लोग रहे हैं। आज लाइफ टोटल चेंज है। और आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हम 2 कंट्री में गए घूमने। मतलब हर साल आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है, और आपको बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप वाले लोग हैं, बहुत पॉजिटिव एसोसिएशन वाले लोग हैं। दोस्तों डिसीजन क्या लेना है? डिसीजन ये लेना है कि इस बिजनेस को ढंग से, नौकरी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में 5 साल करना है, खूब पैसा कमाना है, फ्रीडम कमानी है। ये हमारे पास में चॉइस है। या तो हम 5 साल काम कर लें जो मुझे समझ में आया, वरना मैं सारी जिंदगी क्या करता, कोई सब करता रहता, और 30-35 साल तक करते शरीर में ताकत थी। और वास्तविकता, एक फैक्ट दिखा रहा हूं आपको, आप पिक्चर से समझ आएंगे। लोगों को ना चाहते हुए भी 60 साल के बाद भी नौकरी करनी पड़ती है, एक्सटेंशन लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में चॉइस है कि या तो आप जो भी काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में मिलके अपने टाइम को निकाल के 5 साल इस बिजनेस को कर लीजिए, और या जो कर रहे हैं करते रहिए। जिसने भी आपको बुलाया है आपको उसके साथ बैठना होगा। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा सिंपल है। आपको कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आई होगी, बिलीव मी, आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उसके साथ में बैठिए और अपनी एक मीटिंग सेट कीजिए, क्योंकि आपको एक्साइटेड होना है इस बिजनेस के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ मटेरियल आपको मिलेगा जो पढ़ने के लिए होगा, सुनने के लिए होगा। फटाफट उसको पढ़ डालिए और फैक्ट पे जाइए, किसी की ओपिनियन पे मत जाइए। अपनी ओपिनियन मत बनाइए, ये ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने ये सुना है, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट्स देखिए, मैंने कुछ फैक्ट्स आपको एमवे के दिखाए, उन फैक्ट्स पे जाइए और तैयार हो जाइए ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ आप अभी एक बहुत बड़ी लीडर मिलेंगे। वो सक्सेसफुल अभी भी हो, लेकिन आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं आज जो बहुत बड़े पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में रहते हैं, जिनके पास बहुत जबरदस्त लीडरशिप स्किल है, जिनकी टीम में हजारों लोग हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स बल्ले बल्ले। आप देखेंगे कि उनका कम्युनिकेशन, मतलब मैं क्या बताऊं, आप अभी सुनेंगे ऐसे लोगों को, मिलेंगे ऐसे लोगों से। ये सब आपके साथ भी होने वाला है। दोस्तों हम सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, हम ऐसे नहीं थे, बिलीव मी, हम बिल्कुल देसी थे। गाजियाबाद का पानी गया हुआ, गाजियाबाद में पले बड़े हैं, जैसे गाजियाबाद की लैंग्वेज है वैसे बोलते थे। ठीक है, इस बिजनेस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और वो लाइफ ऐसी हो गई है कि जिसमें हमने पहले सीखा रेगुलर इनकम क्या होती है, ग्रोइंग इनकम क्या होती है, परमानेंट इनकम